सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, न्यून प्रणाम। बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं समता बिश्नोई। तो मैं हो गई हूँ तैयार। पिछले कुछ दिनों से मतलब लगातार जाना हो रहा है बाहर फंक्शन में। तो आज मैं जा रही हूँ मेरी मामा की बेटी बहन जिनकी बेटे की शादी है और आज उनका वो फंक्शन है, सारा खाना भी है और बहू घर पे आई है, देवतान वगैरह फिर ना करना, वो सारा मतलब आज प्रोग्राम है। हम जा रहे हैं, हम तो वैसे काफ़ी लेट हो गए, 1 बज गए, जाते जाते 3 बज जाएंगे। मैं और भैया की पूरी फैमिली और सानवी भी उधर हमारी तैयार है। खुशू हमारा ऐसे बैठा, अब इसको थोड़ा सा तैयार करना है, इसकी बाल की चोटी वगैरह बना देती हूँ। और मैंने पहनी है ऑरेंज कलर की पोशाक और अब हम रवाना होते हैं। भैया की गाड़ी आ जाए 1 मिनट में, फिर हम रवाना होते हैं। तो आप भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा रहने वाला है। सारे फंक्शन में ननियाल पक्ष की सारी बहनें वगैरह मिलेगी, भाभियाँ वगैरह, तो ब्लॉग देखिएगा कंटिन्यू जरूर। मम्मा क्या कर रही हो? बाजू की बूम लगा रही हूँ। मामा जी और जीजी आने वाली है। तो ये मेरी बूम लग के हो गई है तैयार और मैं बाजू पहन लेती हूँ। मेरे एक कमेंट आया था कि बाजू की डिज़ाइन की फ़ोटो भेजो, तो यहाँ से लिखा एकदम पास में से वो देख लेगी जो भी मेरी कोई बहन ऐसा बाजू बनवाना चाहती है। साफ से दिख रहा है ना? हाँ, तो ये डिज़ाइन यहाँ से आप देख सकते हो। मैं बाजू पहन लेती हूँ, उसके बाद पहनती हूँ गजरे। गजरे आप पहनोगे मेरे को? हाँ। बाहर तो इतनी गर्मी का मौसम और शादियों का सीज़न, क्या पता मतलब सर्दियों में भी होती है शादियाँ, पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारे तो मतलब रिश्तेदारों में हो रही है। पिछले जागरण, समझो, सुहानी और शादियों वाला कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है, आगे एक और है। तो गर्मी है तो है, पर फंक्शन में जाना ज़रूरी होता है। तो मैं भी एक भारी भरकम सी पोशाक पहन के तैयार हो गई हूँ और अब हम हो रहे रवाना। भाभी जी ने मैं कुछ ऑरेंज कलर की पहनी है, आप देखना। सानी खुशी हमारी तैयार हो रही है। ड्रेस तो इनकी लगभग सेम ही रहती है यार। वी आर रेडी। इधर आओ, सामने आओ थोड़ा। हाँ, वी आर रेडी। दोनों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे तैयार है, थोड़ा सा बिखेरा भी पड़ा है। ये देखो इनका फाइनल लुक। दोनों ने वाइट तो पैंट पहनी है और क्रॉप टॉप पहना है ऊपर, और दोनों बच्चे तैयार है और इधर मैं भी तैयार हूँ। हम तीनों रेडी, अब वी आर रेडी। शिवान शुरू हो जाए फिर अपन होते हैं, सब चलते हैं शादी वाले। और इतनी सारी गर्मी, अब तो फिर भी ठंडी हवा, 2 दिन बारिश हुई है तो थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी गर्मी है। ऐसे गर्मा गर्म मौसम में हम ऐसे तैयार होके जा रहे हैं एक शादी वाले प्रोग्राम। पूरा आगे पता नहीं कैसे इसके ना बड़े बड़े सी लगी हुई है, जो भारी भारी लग रही है, इसकी लेस ही है। सफ़र में कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी में म्यूजिक तो बजता ही रहता है, बच्चे अपने मनपसंद गाना सुनते हैं। और मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दी। सानी खुशी आगे बैठने का जिद कर रही थी, तो मैंने कहा मैं पीछे बैठ जाती हूँ। ऐसा करके मैं पीछे बैठ गई और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि सब पूरी फैमिली तो आगे बैठी है और मेरे एक को पीछे बैठाया। बस यूँ ही वही हंसी मजाक वाली बात। बाकी बच्चे, सानी खुशी आगे बैठ रही थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आगे बैठ जाओ, फिर आगे बड़ी दीदी भी आएगी क्या, बड़ी दीदी आ भी गई और हम दोनों बहनें पीछे बैठ गई। मैंने कहा आराम से बातें करेंगे, इन सबको आगे बिठा देते हैं। दोनों बहनों को पीछे बिठाया। देखो जब बड़ी दीदी आई तो भाभी जी ने बोला कि मैं पीछे चली जाती हूँ, आप आगे बैठ जाओ। पर यूँ होता नहीं कि मैं पीछे बैठी थी तो बड़ी दीदी ने बोला कि नहीं मैं भी पीछे जाऊँगी, क्योंकि उनकी गोदी में शिवांश रहता है, वो दूध पीने के लिए आता है तो फिर पीछे परेशान हो जाता है। तो इतना ही सफ़र था, आधा 1 घंटे का। तो हम दोनों पीछे बैठ कर आराम से बातें कर रही है। और कुछ बहनों की बातें पूरी नहीं हुई, इतने में तो शादी वाला घर भी आ जाता है। और आगे का वीडियो देखिएगा आप। यहाँ पर जगह कम है तो अस्सी को इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है। अरे बुआ जैसी हुई भतीजी, बहुत डरपोक। शिवांश की बुआ आई है लेने। चलो बेटे, सब आ गया। इधर दूल्हे राजा बैठे हैं और हम सब लोग अभी आए हैं। पहले पाठ करेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे और सफाई में आपस में मिल रहे हैं भाभी जी से, भैया से। क्या हाथ मोड़ा तो दिखा देगा। यस
Yes. Okay. घर में अंदर जाते ही सबसे मिलने के बाद दूल्हे राजा इस तरह से पाट पे बैठते हैं, बाजोट पे। तो पाट उठाई दी जाती है हमारे में। तो पहले भैया ने, भाभी ने, मैंने सबने पाट उठाई दी। और अब ये जो खड़ी है ना, ये मेरी दोनों बड़ी दीदी है। तो ये भी भांजे को पाट उठाई दे रही है। और अब हम जाएंगे भोजन करने के लिए। मेरे चाचा जी अपने भांजे को पट्टू उड़ा रहे हैं। मितांश, ए मितांश, ये नीमा भी आ गई, मस्त लग रही नीमा आज तो। पट्टू ओढ़ा है भैया ने, सेम पहना। ये भी ननद भाभी है, मतलब चाचा के बेटे की बहू और बेटी दोनों। ये भी ननद भाभी, मैं और सुनीता जी है ना वैसे। मेरा नॉर्मल जा। भाभी जी को भूख लगी है, चलो। अब तो कहाँ गो भाई भर दिया ने। सुनो कौन ये भाभिया, अब तो कहाँ घोसा आके के ननदान देख रहा है। तो ननदाई घना दिन हो नान भाभी ना तो आवे हंसो। देखो बात तो सही है। ये तो पकड़ देगी के मियां ब्लॉग में मान तो नहीं बोल सकता। ए देखो सब बेटा ही करे है। तो वो थार बेली आजू। ए देखो सब हम फोन कर रही है। ऐडी कहीं के समझा आई को नती जैसे सब सही कर समझा नटी गई। अब ये बादाम वाला हलवा सब जगह मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि ज़्यादा नहीं पाएगा। हैं ओके। यहाँ शिवान सब दे रहा है अपनी जीजी को। जीजी को माल दे रहा है। जीजी आप भी जिम और मैं भी जिम रहा हूँ। खुद अपने हाथों से खाता है और जीजी को भी दे रहा है। और सब लोग खाना खा रहे हैं। ननद भाभी ने खाना खा लिया, अब बैठी आराम से बातें कर रही है। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे हैं भैया के साथ। हमने भोजन कर लिया, उसके बाद आंगन में आए। अब बड़ी दीदी को पियर पक्ष से जो भी गिफ्ट ड्रेसेस लाए हैं वो सारी बैठ के अब दे रही है। सब बैठ रही है। ये देखो इनके बेटे की शादी है, जो यहाँ दूल्हा खड़ा है इस दीदी का बेटा है। भाभी, ये भाभी। और इधर बैठ, नीचे बैठ। हाँ अब उरी देख तुलसी, उरी देख। कपड़ा करो दाने में। देखो सब श्रृंगार लेके आई है भाभिया, कपड़े श्रृंगार। और भी सब लोग देख रहे हैं, जिसमें मैं भी खड़ी हूँ। और इधर दूल्हे राजा भैया लोग वहाँ कर रहे हैं हिसाब किताब। और शिबू बैठ हो जा। तो भाभी जी को चुनरी उड़ा रही है। नरम देखो सुनीता जी, चुनरी उड़ा रही। बुआ जीजी बैठी है, एक जीजी यहाँ खड़ी है। और हाँ बेटू, इधर मैं और शिवाज हम तो दोनों दर्शक बन देख रहे। शिबू इधर देख, शिबू फोन में देख। हम दोनों दर्शक बन के देख रहे हैं। इधर देखो इसको। मेरा बेटा हंस रहा है। अब सब भाभियाँ कपड़े करेगी और सब सेम ड्रेस। अब इनकी रियल भाभी जी उड़ा रहे हैं ड्रेस। सिल्वा के लाया सब पहनाएंगे नहीं, चुनरी उड़ाएंगे। ये लो सिर्फ मेरी गोदी में ना तो परेशान कर रहा है। कभी कुछ तोड़ रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कुछ बातें भी कर रहा है। बदमाश बच्चा। एक झलक में आपको दुल्हन की दिखा देती हूँ। बड़ी दीदी को कपड़े कर दिए और अब इसके बाद बिंदनी पग्गे लगाई वाला कार्यक्रम है। तो उसमें एक नंबर मेरा भी लगता है, क्योंकि मैं भी माँ सी सास हूँ। तो मैंने भी आशीर्वाद स्वरूप कुछ गिफ्ट दे दिया। उसके बाद भाभी जी, बड़ी बहनें, सबकी थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं ऐड करूँगी।
तो अब ये बीननी है और सब सासू है, कोई जेठानी है और ये तो है ननद। यहाँ पर एक झलक मैं दिखाती हूँ। बींदनी अपने नानी सास के पाँव छू रही है, मतलब ये मेरे मामी जी है और बींदनी की नानी सास भर भर के आशीर्वाद भी दे रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे भैया है, बड़े भैया, मामा जी का बेटा, और पास में खड़ी भाभी जी और बींदनी इनके पाँव छू रही है, मतलब इसके मामा ससुर और मामी सास लगते हैं, तो पाँव छू रही है और आशीर्वाद ले रही है। भैया मेरे को बोल रहे हैं कि समझा क्या ब्लॉग बना रही है। खैर कोई बात नहीं, ये तो भाई बहन का आपसी प्यार का मामला है। और इधर ये और भतीजा समझो या भाई समझो, ये बोल रहा है कि आज के ब्लॉग में मेरे को भी ले ले, तो इनको भी थोड़ा सा ले लिया। इधर ननद भाभी इनकी सब बातें चल रही है और यहाँ पर लगभग सारा काम निपट गया। तो फिर हम ननद भाभी ने सोचा कि भाई एक वीडियो क्लिप तो हो जाए, तो एक बार आप सब लोग मेरे ब्लॉग में आ जाओ। उसके बाद सब वैसे अपने अपने घर को रवाना होना ही है, तो सब हंस रही है, कुछ बातें कर रही है आपस में और एक वीडियो क्लिप ले लिया। बाहर भैया और शिवांश बैठे थे, तो मैं शिवांश को लेने गई, तो कुछ इस तरह से कैमरे को लेके गई, क्योंकि एकदम से सामने से फ़ोन उठा के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्यों भाई साहब बड़े हैं। तो आप देख सकते हो मेरे कैमरे का अंदाज़ा किस तरह से है, कि पास में सामने रखा हुआ। वैसे भैया ब्लॉग बनाने का मना नहीं करते, फिर भी थोड़ा एकदम सामने से नहीं बोला जाता मेरे से। पेट खोनी है जी, तो आज पेट खोया कुकर सुनता तारे पेट खोए बिन को जो। जैसे ही हम रवाना होने लगे तो बड़ी दीदी ने बोला कि भाई बींदनी का बक्सा, ये पेटी खोलना बोलते हैं इसको मारवाड़ी भाषा में कहे तो मैं उनको हंस रही थी। मैंने कहा आज पेटी खोले बिना जाओगी नहीं क्या। तो अभी फाइनली ये बक्सा खुल गया है और इधर भाभी जी सब देख रहे हैं, सबको ड्रेसेस मिलेगी, उसके बाद हम फाइनली घर जाएंगे। यहाँ पर सबको एक ड्रेस करी, पूरा बक्सा खाली हो गया। देखो बक्सा एकदम खाली पड़ा है। और उधर बैठी है लक्ष्मी, मतलब पोती मेरे मामा जी की। सब महिलाएं बैठी है, सबको ड्रेस दी जा रही है। बक्सा हो गया पूरा खाली, ड्रेस मिल गई। अब गो फॉर गोफणिया। उधर बैठी है, बातें कर रही है कुछ। अब पेटी खुलने वाला कार्यक्रम हुआ और जैसे हम घर रवाना हुए तो भैया ने बोला कि भाई दोबारा का थोड़ा सा 2 फेरा करके ही जाना पड़ेगा। तो हम फिर से यहाँ जीमट जीमने के लिए बैठ गए, आप देख सकते हो। सारा काम निपट गया और अब हम जा रहे हैं घर। भैया बोल रहे हैं मजाक में कि अब तुम यही बोलेगी ना कि अब हम जा रहे हैं घर और ब्लॉग को करते हैं एंड। बड़े और ये इतना छोटे छोटे ले लिए कपड़े किए ना, वो कपड़े मैंने ले लिए। बड़ी दीदी को बड़ा बैग दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। अब हम जा रहे हैं घर। यही भैया बोल रहे थे कि ऐसे बोल सिर पर हाथ। तो हम जा रहे हैं अब घर और आज के ब्लॉग को मैं यही रोकती हूँ इन भैया के साथ में। ओके बाय बाय। आज का व्लॉग तो एंड हो चुका है, फिर भी मैं कुछ क्लिपें दिखा देती हूँ। हम वापस आ रहे थे घर की ओर, तो हमको लोकेशन थोड़ी अच्छी लगी, तो वहाँ कुछ वीडियो शूट किए, पर रात हो गई थी तो कुछ खास तो नहीं आया। फिर भी हम ननद भाभी देख रही थी, कुछ ठीक है कुछ नहीं है तो देखेंगे। क्या है 1 मिनट में देखती हूँ। यहाँ पर रोड पर दोनों साइड दूर दूर तक दिख रहा है, कोई भी व्हीकल नहीं था। तो शिवांश और बच्चों को थोड़ी सी दौड़ लगाई प्लेन रोड पर और उसके बाद गाड़ी में बैठ के हम घर की ओर रवाना हो गए। बिट्टूडी दौड़ो 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 दौड़ो, छोटा चंदन का। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट तो करना ही है, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जय श्री राम।